Hello friends, myself दीपक सक्सेना from RVS Polytechnic बिचपुरी। आज सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड सेम की क्लास BIT में आज यूनिट थर्ड में दूसरी क्लास है MS वर्ड की, जिसमें हम वर्ड प्रोसेसर के कुछ और ऑप्शंस बताएंगे। पिछली क्लास में हमने आपको MS वर्ड के बारे में इंट्रोडक्शन MS वर्ड और फॉन्ट्स वगैरह और फॉर्मेटिंग वगैरह बताई थी। आज हम आपको जो है किस तरीके से वर्ड प्रोसेसर में डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें जो डॉक्यूमेंट दिया गया है वो किस कागज़ में प्रिंट करना है हमें। तो उस कागज़ को सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो कागज़ किस साइज़ का है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट द पेपर साइज़, पेपर का साइज़ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पेपर का साइज़ A4 साइज़ भी हो सकता है ना, A4 साइज़ भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, A3 साइज़ भी हो सकता है, कस्टमाइज साइज़। आप अगर कोई ऐसा साइज़ है जो प्री डिफाइन नहीं है कंप्यूटर के अंदर, तो आप अपनी तरफ से भी स्केल से नाप करके उसकी विड्थ और लेंथ उसको नाप करके कस्टम साइज़ में जा करके दे सकते हैं पेपर साइज़ में। ओरिएंटेशन, सिलेक्ट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, पेपर को आपको पोर्ट्रेट में देना है या लैंडस्केप। अगर पेज आप इस तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं, ये आपका पेज है, इस पेज इसको आप इस तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं तो दिस इज द पोर्ट्रेट। अगर पेज में आपको ऐसे प्रिंट करना है तो दिस इज लैंडस्केप। ठीक है, तो ये पोर्ट्रेट हो गया और ये लैंडस्केप हो गया। मार्जिन, हम जो है मार्जिन सेट कर सकते हैं कि मार्जिन आपको लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम जो है मार्जिन दे सकते हैं। डिवाइड द पेपर इन कॉलम, पेपर को कितने कॉलम में डिवाइड करना है उसको जो है हम दिखा सकते हैं। और पेज ब्रेक, पेज को ब्रेक करना, यूज हाइफेनेशन, इनका यूज हम पेज सेटअप में करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं हम। देखिए पेज सेटअप का ये ऑप्शन है। पेज सेटअप में हमने मार्जिन दिया है टॉप, यहाँ पे टॉप का मार्जिन 1 है। ठीक है, बॉटम, लेफ्ट, राइट, इस तरीके से हम मार्जिन दे सकते हैं। ओरिएंटेशन, ये आपका पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स है, इसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बारे में दे सकते हैं। गटर, गटर क्या होता है, साइड में मार्जिन के अलावा जो साइड में हम कुछ मार्जिन देते हैं, जैसे कभी अपने डॉक्यूमेंट की बाइंडिंग हमें करनी है। ठीक है, बाइंडिंग करने के लिए क्या करते हैं कि साइड में कम से कम 0.5 इंच के आसपास जो है हम जगह को छोड़ देते हैं, जिससे अगर मार्जिन को ही हम बाइंडिंग कर देंगे तो क्या होगा, हमारा टेक्स्ट छुप जाएगा, दब जाएगा। तो इसलिए हम गटर में भी अपने पॉइंट्स को दे सकते हैं। यहाँ पे 0 की जगह 0.5 कर सकते हैं, 1 इंच कर सकते हैं। और गटर के पोजीशन दो तरीके से हो सकते हैं, लेफ्ट में बाइंडिंग कर सकते हैं या टॉप से बाइंडिंग करते हैं। तो लेफ्ट और टॉप। अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, होल डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है, पर पेज बाय पेज आप होल डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं या 1 बाय 1 पेज में करना चाहते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में पेपर, पेपर का साइज, लेटर साइज है 8.5 बाई 11। इसी तरह से A4 साइज, बहुत सारे साइज होते हैं, उन सबको भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। MS वर्ड में आए, यहाँ पर हम पेज सेटअप में आते हैं, पेज लेआउट ऑप्शन में, पेज सेटअप में ये जितने भी ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे वो सब आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मार्जिन, हमने पेपर का साइज चूज किया है, लेटर है, A4 है, A3 है, इस तरह से बहुत सारे साइज आपको दिखाई देंगे। कस्टम साइज आप दे सकते हैं, अपनी तरफ से भी साइज दे सकते हैं। अगर अलग अलग टाइप के आपके एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेजेस हैं तो आप अलग अलग पेज के हिसाब से होल डॉक्यूमेंट या दिस पॉइंट फॉरवर्ड। तो यहाँ पर हम मार्जिन में आते हैं। मार्जिन में आप देखेंगे कि टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट और इस तरह से गटर पोजीशन, ये पॉइंट हमने दे दिया 0.5। ठीक है, और लेफ्ट और टॉप ये हमने बताया था बाइंडिंग के लिए है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, मान लिया एक पेज हमने लिया है पोर्ट्रेट। ठीक है, इस पेज को हमने पोर्ट्रेट ले लिया। ओके, ये पोर्ट्रेट है, सभी पेज पोर्ट्रेट है।
हम चाहते हैं इस पेज को, सेकंड पेज को लैंडस्केप करना चाहते हैं। तो पेज लेआउट में आए, यहाँ पे दिस पॉइंट फॉरवर्ड एंड दिस ओके, और इसको हमने लैंडस्केप में कर दिया दिस। देखिए, तो यानी कि ये पेज अब हमारा कैसा हो गया, लैंडस्केप हो गया, और ये पेज हमारा पोर्ट्रेट हो गया। नेक्स्ट पेज में आएंगे, देखिए नेक्स्ट पेज अब दोबारा से आपको सिर्फ पोर्ट्रेट फिर दोबारा से करना है, तो आप इसी पेज में आकर के दिस पॉइंट फॉरवर्ड और पोर्ट्रेट, दिस सेक्शन, दिस पॉइंट फॉरवर्ड ओके। देखिए, तो बीच का पेपर आपका क्या हो गया, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। क्लियर है? तो इस तरीके से हम जो है ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं पेज बाय पेज। मल्टीपल पेजेस का भी आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा, अप्लाई टू, किस किस पेज में अप्लाई करना है। इसी तरह से हम लेटर के साइज को भी अलग अलग तरीके से दिस सेक्शन, दिस पॉइंट फॉरवर्ड और होल डॉक्यूमेंट, तीनों में से हम किसी में भी ऑप्शन में चूज कर सकते हैं। तो ये आपने देखा पेज सेटअप का ऑप्शंस। बहुत जरूरी है कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि पेज किस साइज का है, उसमें जगह कितनी छोड़नी है हमें, इधर से टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में जगह कितनी छोड़नी है, उसे कैसे प्रिंट करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मैटर है वो पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप में भी हम कर सकते हैं, बाद में डिसाइड करते हैं। कॉलम्स, किसी भी पेज को दो भागों में डिवाइड करने के लिए हम कॉलम्स का यूज करते हैं यहाँ पे। जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के एक ही पेज कई कॉलम्स में डिवाइड होता है, तो आप चाहते हैं कि 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है, 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है, तो आप उसको 3 कॉलम्स या 2 कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए आपका मैटर इस तरीके से हो गया, 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, ओके। तो जब ये कॉलम पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। इस तरीके से ये चलता जाएगा। ब्रेक करना है हमें पेज को, तो जेट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, पेज को ब्रेक करना है। पेज ब्रेक करने के लिए आप मान लिया यहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इसके बाद पेज ब्लैंक हो जाए और नेक्स्ट पेज में आ जाए, तो आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। पेज ब्रेक, नेक्स्ट पेज में आ गया ये। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज में आ गया। वेल के बाद ही मैंने उसको जो है नेक्स्ट किया है। पेज ब्रेक कर दिया है। कॉलम्स, टेक्स्ट रैपिंग, रैप भी कर सकते हैं हम इसको अलग अलग। तो देखेंगे हम प्रिंट प्रीव्यू में हमने देखा था कि जो है ये आप देखिए पेज ब्रेक हो गया, यहाँ से करंट प्रोग्राम से नेक्स्ट पेज में आ गया वो। ठीक है, दिस ओके। तो इस तरीके से हम पेज ब्रेक कहीं भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, ये सभी ऑप्शंस को आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, यूज हाइफनेशन। हाइफनेशन का यूज देखेंगे, हाइफन लगाना। अगर हम इसको ऑटोमेटिक कर देते हैं, ऑटोमेटिक है ये, देखिए ये हो गया। लैप और डैश, डैश लग गया, हाइफनेशन लगा सकते हैं अपने किसी जहाँ पे लाइन खत्म हो रही है उसके बाद वो करेक्टर बीच में ब्रेक हो रहा है तो डैश लग सकता है, तो हाइफनेशन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा आपको पेज सेटअप के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, पैराग्राफ। तो अब हमने पेज सेलेक्ट कर लिया है, अपने डॉक्यूमेंट को हमने टाइप किया। डॉक्यूमेंट को टाइप करने के बाद अब उसकी पैराग्राफ की सेटिंग करनी होती है। पैराग्राफ की सेटिंग करने के लिए चेंज अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, 4 तरीके के अलाइनमेंट्स होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंटेशन, इंडेंटेशन को इंक्रीज कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज फर्स्ट लाइन इंडेंट, पहली लाइन पैराग्राफ की पहली लाइन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ्स, स्पेस बिटवीन लाइंस,
लाइन के बीच में स्पेस देना है और टैब की पोजीशन। तो देखते हैं हम इंडेंट और स्पेसिंग कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। जनरल अलाइनमेंट, यहाँ पर आप अलाइनमेंट को चूज कर सकते हैं। इंडेंटेशन, इसका आप मार्जिन देंगे कि इंडेंटेशन का मार्जिन कितना रहेगा, लेफ्ट से राइट से। और स्पेशल ऑप्शंस में देखेंगे स्पेसिंग, कितना स्पेसिंग होना चाहिए, कितना पहले स्पेस होना चाहिए, कितना बाद में स्पेस होना चाहिए पैराग्राफ के, और लाइन के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैराग्राफ की सेटिंग के लिए ये कुछ डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया हुआ है, और यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस के बारे में, पैराग्राफ के जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब के बारे में देखेंगे। ये सभी ऑप्शंस आपको यहाँ सामने भी दिखाई दे रहे हैं। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट 4 प्रकार के हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। देखते हैं, अगर हम इसको लेफ्ट लेते हैं तो क्या होता है। ये देखिए लेफ्ट, ये लेफ्ट है, ये सेंटर में आएगा, ये राइट से यानी कि राइट टू लेफ्ट टाइप होगा मैटर, लेफ्ट से लेफ्ट टू राइट टाइप होगा मैटर, और सेंटर में मैटर रहेगा। और जस्टिफाई में दोनों तरफ इक्वल लाइन के अकॉर्डिंग जो है पैराग्राफ रहेगा, दोनों तरफ जो लाइन है वो इक्वली बनी रहेंगी। इस तरीके से मैनेज करेगा वो अपने डेटा को उसी के अकॉर्डिंगली। तो लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, ये सभी ऑप्शंस आप यूज करके देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं हम पैराग्राफ के इंडेंट। इंडेंट आप देख रहे होंगे ऊपर, अगर ये रूलर बार में अगर हम इसको देखते हैं तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है और ये लेफ्ट इंडेंट, दिस इज द राइट इंडेंट। ठीक है, तो राइट इंडेंट यानी कि राइट से आप अपने मैटर को कहाँ तक आपको प्रिंट करना है, टाइप करना है, वो एक ब्रेकेज है। और लेफ्ट से कहाँ से स्टार्ट करना है वो एक ब्रेकेज है। और ये पहली लाइन का इंडेंट है यानी कि पैराग्राफ की पहली लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं इसको, आपने यहाँ से 1 दे दिया और यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। देखिए लेफ्ट लेफ्ट का जो हमने क्या किया है 0.5 दिया हुआ है, अगर हम इसको और बढ़ा देते हैं 1.5 कर देते हैं तो आप देखेंगे ये पैराग्राफ नीचे दिखा रहा है। राइट, राइट में आपने राइट से मार्जिन आपने 1 इंच दे रखा है, हमने 0 कर दिया। फर्स्ट लाइन, पहली लाइन का इंडेंट कितना है, फर्स्ट लाइन इंडेंट हमने दे दिया 1। ओके, तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, आई एन ये इनपुट जो है वो यहाँ आ जाएगा, ये जो लेफ्ट इंडेंट है वो 1.5 वो इधर आ जाएगा। देखते हैं, देखिए आ गया, यानी जहां पर हमारा कर्सर पोजीशन था उससे 1.5 और 1 दोनों ही स्पेस जो है आगे डेटा जो है इंक्रीज हो गया, आगे बढ़ गया डॉक्यूमेंट। तो ये इंडेंटेशन का यूज आप लोग अपने राइटिंग डेटा में करेंगे। नेक्स्ट, स्पेस बिफोर और आफ्टर, पैराग्राफ के पहले कितना स्पेस होना चाहिए और पैराग्राफ के बाद में कितना स्पेस होना चाहिए, और पैराग्राफ में जो लाइंस हैं उनके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए वो भी हम जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डबल लाइन, डबल लाइन, ठीक, इसको आप पीछे कर दीजिए अपने डेटा को। यस, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में टैब पोजीशन, नेक्स्ट देखते हैं टैब, टैब सेट करना। जैसे कि इसमें दिखा रहा है स्क्रीन में कि टैब स्टॉप पोजीशन 1, 2, 2.5, 4। टैब पोजीशन हम अलग अलग तरीके से, लेफ्ट, ये लेफ्ट है, आप देखेंगे सिंबल इसका एल, इस तरीके से दिस इज लेफ्ट। ये सेंटर है, दिस इज सेंटर, ये भी लेफ्ट है, और ये डेसिमल टैब है। इसके अलावा डेसिमल, इसके अलावा लेफ्ट, सेंटर, राइट
डेसिमल, एक बार, और ये जो है आपके टैब स्टॉप पोजीशंस होते हैं। लेफ्ट का मतलब लेफ्ट टू राइट लिखेगा, सेंटर का मतलब सेंटर में रहेगा जो भी मैटर है, राइट राइट टू लेफ्ट लिखेगा, डेसिमल जो भी नंबर्स होगा वो डेसिमल को वन लाइन में रख करके रखेगा। जैसे हम कोई नंबर्स मैथमेटिक्स में लिखते हैं तो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगाते हैं, इसी तरीके से आपके न्यूमेरिक डेटा को डेसिमल के अकॉर्डिंग ही रखेगा। और बार, ये बार एक सिंबल्स है जिसके अकॉर्डिंग वो बार टैब जो है लगाता हुआ चलेगा। तो इस तरह से हमने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दिए हुए हैं। वन वन में हमने दिया है एल, टू में दिया हुआ है सेंटर, 2.5 में हमने लेफ्ट दिया हुआ है, और 4 में हमने डेसिमल टैब दिया हुआ है। तो इस तरह से हम टैब को सेट कर सकते हैं और ये रूरल बार में टैब सेट हो सकता है। ये देखिए, यहाँ से अभी हम दोबारा से दे सकते हैं। यहाँ पर वन वन में दिया हमने, इसके बाद सेट कर दिया, वन के बाद हमने सेट लिखा, फिर यहाँ पर हमने दिया है 1.5 में 1.5 दिया हमने, 1.5 में हमने सेंटर दे दिया है और इसको सेट कर दिया। फिर इसके बाद हमने 2 दिया है, इसको हमने राइट दे दिया, इसको सेट कर दिया। इसके बाद हमने 4 दिया है, 4 हमने डेसिमल टैब दिया है और सेट कर दिया। ओके, ये देखिए ये आगे चारों सेट हो गए, 1, 1.5, 2 एंड 4। ठीक है, जहाँ जहाँ आपने सेट दिए थे वहीं पर वो उसके ऑप्शंस को चूज कर दिया। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं लेफ्ट टैब, दिस इज द सेंटर टैब, दिस इज राइट, दिस इज डेसिमल, और दिस इज बार कोड। कुछ कीज हैं, कंट्रोल एल अप्लाइड लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट, और कंट्रोल जे से जस्टिफाई अलाइनमेंट। कंट्रोल एम से जो है करंट पैराग्राफ के इंडेंटेशन को हम आगे बढ़ाते जाते हैं, 0.5 इंचेस आगे बढ़ता जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एम से वो डिक्रीज होगा इंडेंटेशन। कंट्रोल 1 से पैराग्राफ के बीच की लाइन की स्पेस जो है 1/1 इंच कम होगी, 2 से डबल होती जाएगी, 5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग देगा, कंट्रोल 0 से बाय डिफॉल्ट रहेगा। F4 रीडू का ऑप्शन है। हेडर एंड फुटर, हेडर और फुटर कंटेंट्स डिस्प्ले इन ऑल पेजेस। हेडर और फुटर जो है किस लिए यूज किया जाता है, जो भी हम कंटेंट्स लिखते हैं वो सभी पेजों में कंटेंट सेम दिखाई देगा। इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंटेशन, इट इज क्रिएटेड टॉप एंड बॉटम ऑफ द पेज सिमिल्टेनियसली। ये सबसे ऊपर और सबसे नीचे होते हैं। हेडर सबसे ऊपर पेज के टॉप में और फुटर पेज के बॉटम में होगा। इट इज यूज टू राइट पेज नंबर लाइक एस 1/4। इस तरीके से हम पेज नंबर वगैरह डाल सकते हैं, कुछ भी टाइटल्स डाल सकते हैं, डेट और टाइम डाल सकते हैं। इस तरह से कुछ भी ऑप्शंस, आप अपने पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। वो सभी फॉर्मेटिंग के सभी ऑप्शंस ओपन रहते हैं। ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में बी यूज्ड। शॉर्टकट की है ऑल्टर वी प्लस एच। ऑल्ट के साथ में वी और वी के साथ में एच, तीनों चीजें हम एक साथ दबाएंगे तो हेडर और फुटर ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। हेडर फुटर ऑप्शंस, ये आपके होम इंसर्ट टैब में आपको हेडर और फुटर ऑप्शंस दिखाई देगा। हेडर और फुटर में हेडर ऑप्शन जैसे हम ओपन करेंगे तो एक डिजाइन ऑप्शन ओपन हो जाएगा। डिजाइन ऑप्शंस में वो सभी ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे जो हेडर से रिलेटेड है। ये मैंने जैसे तैयार किया हुआ है, हमने टाइटल नेम लिखा हुआ है, पेज नंबर 1 लिखा हुआ है। पेज नंबर 1 ऑटोमेटिकली अपने आप पेज में बढ़ता जाएगा। चलिए इसको भी हम बताते हैं प्रैक्टिकली। हेडर लिया हमने, यहाँ पर हम ये हमने कुछ टाइटल लिया, सीधे टाइटल को यहाँ पर ये कर दिया। अब यहाँ पर हम चाहते हैं
देख सकते हैं हम कि यहाँ पर देखिए, ये हमने हेडर लिया, यहाँ पर टाइटल दिया और ये पेज हमने डाल दिए, पेज नंबर 1/10, यानी कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में 10 पेज हैं, उसमें से पहला पेज है ये। नेक्स्ट में आते हैं तो देखिए पेज 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम जो है हेडर और फुटर ऑप्शन का यूज़ करके पेज नंबर्स, टाइटल्स वगैरह और हर पेज में उसका यूज़ डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से जो हम हेडर फुटर का यूज़ करेंगे। तो आज हमने आपको जो है पेपर को किस तरह से सेट करना है हमें, और कैसे पैराग्राफ की सेटिंग करनी है, और हेडर और फुटर का कैसे यूज़ करना है वो हमने बताया। अब आपको अगले चैप्टर में आपको इंसर्ट, ड्राइंग और ये सब चीज़ें एमएस वर्ड की और भी एक्स्ट्रा चीज़ें, हाइपरलिंक, बुकमार्क, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे।